हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जी के जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी प्रजा के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? कौन सा शासक था दोस्तों जिसने पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए पत्थरों पर अपने संदेश को उत्कीर्णित करवाया था। इस प्रकार से दोस्तों शिलालेखों पर संबोधन उत्कीर्णित करवाए जाते थे। अब बात आई है दोस्तों अशोक की। शासक था किस वंश का? मौर्य वंश का। इसी के साथ अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है 13वां अभिलेख, जो किससे संबंधित है? कलिंग विजय वर्णन से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों सम्राट अशोक ने 3 महत्वपूर्ण स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें पहला स्तूप है सांची का स्तूप। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब दूसरा स्तूप अगर हम देखें तो दूसरा स्तूप है भरूच स्तूप। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सतना जिले में स्थित है। सतना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। तीसरा प्रमुख स्तूप है सारनाथ स्तूप। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1952। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। तो वर्ष 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। और अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हमारे संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि भारत के एक उच्चतम न्यायालय होगा। अब ये तो बात होगी दोस्तों उच्चतम न्यायालय की। अगर हम हाई कोर्ट के विषय में बात करें तो हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 124 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 214 आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अमाशय या ऑप्शन डी आंख। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंख। तो जो ट्रैकोमा रोग है वह आंख से संबंधित एक रोग है। तो आंख से संबंधित 2 दोष परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके प्रयोग में लाया जाता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट के उच्चारण में लास्ट अक्षर क्या आता है? निकट, अर्थात इसके लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है। तो अ से हो गया दोस्तों अवतल लेंस। इसी के साथ दूसरा दोष कौन सा है दोस्तों? दूसरा दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष, जिसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? कि दू में ऊ का उच्चारण होता है और ऊ का उच्चारण से क्या हो गया दोस्तों? उत्तल लेंस। दूर से उत्तल लेंस, अर्थात दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, बी तुंगभद्रा, सी शरावती या डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरावती। जो शरावती नदी है उस पर लिंगन मक्की बांध बनाया गया है। और शरावती नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। जोग या गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों शरावती नदी, और यह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह कर्नाटक राज्य में एक प्रमुख नदी है। अब बात आई है दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वह कौन सा जलप्रपात है? कुंजिकल जलप्रपात। और इस जलप्रपात की अगर हाइट की बात करें दोस्तों तो इसकी हाइट है 455 मीटर। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि कुंजिकल जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, तो यह वराही नदी पर है। यह वराही नदी पर निर्मित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदौली में
किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1934 या ऑप्शन डी 1928। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928। तो सन 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अब दोस्तों ये तो हो गया बारदौली आंदोलन, परंतु यहाँ पर एक सन हमें दिखाई दे रहा है 1919। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और वहीं अगर इससे हमसे इसकी डेट पूछी जाए तो इसकी डेट है 13 अप्रैल की। क्या डेट है दोस्तों? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये दोस्तों सरदार पटेल जिनके द्वारा बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब इसी के साथ सरदार पटेल की बात आई है तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? यह उपाधि दी गई थी M.K. गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12 सितंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर या ऑप्शन डी 5 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। तो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। इसी के साथ दिसंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते हैं दोस्तों जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर 10 दिसंबर के विषय में अगर बात करें तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ राशि और उनकी इकाइयाँ दी हैं दोस्तों, जिसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए तापमान और केल्विन, बी दाब और पास्कल, सी द्रव्यमान व किलोग्राम और डी वजन व घन मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वजन और घन मीटर। तो जो वजन की इकाई है दोस्तों वह घन मीटर नहीं होती है। इसी के साथ अगर हम देखें राशि होती है तापमान की, वह उसकी इकाई होती है केल्विन। दाब का होता है पास्कल, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, परंतु वजन का घन मीटर नहीं होता है। तो यह हमारा इनकरेक्ट आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा वजन और घन मीटर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो जो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यही है चित्रदुर्ग फोर्ट जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसी के साथ अगर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एक साम्राज्य था दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1336 में। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इस साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी कर्नाटक में। और दोस्तों अगर इस साम्राज्य की राजधानी हमसे पूछा जाए तो इस साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या राजधानी थी दोस्तों? हम्पी। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी अमिताभ घोष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी M.K. गांधी। तो जो महात्मा गांधी है दोस्तों उनके द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अर्थात सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक लिखी गई है। अब यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इनकी प्रमुख पुस्तक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर चर्चा करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हमारा अगला नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी की प्रमुख पुस्तक है द शैडो लाइन्स। इन्होंने द शैडो लाइन्स नामक उपन्यास लिखा है जिनके लिए इन्हें
कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ये दोस्तों महात्मा गांधी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम के गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में सागा दावा जो एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है वह मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम भारत का अंग कब बनाया गया था? यह सन 15 मई 1975 को भारत के संघ में शामिल किया गया था। इसी के साथ यह भारत के कौन से नंबर का राज्य है? तो यह भारत के 22वें नंबर का राज्य है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह दोस्तों सागा दावा एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार जो कि सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब अगर सिक्किम के विषय में अगर चर्चा करें तो सिक्किम में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हमसे कई बार पूछा गया है, और कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।